बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम x पावर 7 प्लस 5 पावर 7 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 5 होल पावर 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनसे 5 पावर 7 को कॉमन ले लेंगे। इनको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x पावर 7, नीचे डिनोमिनेटर में 5 पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू इनसे भी 5 पावर 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा x ओवर 5 प्लस 1 होल पावर 7। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनके लिए रूल अप्लाई करेंगे। हमें पता है वो क्या है, a पावर m डिनोमिनेटर में b पावर m इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर m। यहाँ इनको इस तरह करेंगे, यहाँ 5 पावर 7 नीचे x ओवर 5 होल पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 पावर 7 x ओवर 5 प्लस 1 होल पावर 7। फिर दोनों साइड को 5 पावर 7 पर डिवाइड कर, इसको भी और इसको भी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। यहाँ लेट ले लेंगे x ओवर 5 को किसके बराबर, ये और ये t के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा t पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू t प्लस 1 होल पावर 7 ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, यहाँ इनके लिए पार्शियल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, तो यहाँ 1 1 1 2 1 3 के लिए 1 यहाँ लिख देंगे, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 बाहर में 1। 4 के लिए 1 1 प्लस 3 4 3 3 6 4 आखिर में 1। 5 के लिए 1 1 प्लस 4 5 5 4 6 10, इनसे भी 10 और इनसे 5 आखिर में 1। अब इसके लिए 6 के लिए 1 6, इनसे 15, इनसे 20, इनसे 15 और इनसे 6 आखिर में 1। अब 7 के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है 1, इनसे 7, इनसे 21, इनसे 35, इनसे भी 35, फिर इनसे 21, इनसे 7 और आखिर में 1। अब इनको ड्रा करते हैं, यहाँ t पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू t पावर 7 प्लस 7 t पावर 6 प्लस 21 t पावर 5 प्लस 35 t पावर 4 प्लस 35 t क्यूब प्लस 21 t स्क्वायर प्लस 7 t प्लस 1 आखिर में 1। अब ये और ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ इनको लिखते हैं 7 t पावर 6 प्लस 21 t पावर 5 प्लस 35 t पावर 4 प्लस 35 t क्यूब प्लस 21 t स्क्वायर प्लस 7 t इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, 7t को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ t पावर 5 प्लस 3t पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है 7t इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइड को 7 पर डिवाइड करें तो t इज इक्वल टू 0। t की पहली वैल्यू आ गई 0, ये हमारे पास t की पहली। और दूसरा इक्वेशन t पावर 5 प्लस 3t पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, इनके लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, पुट करते थे t इज इक्वल टू +-1 +-2 इन सो ऑन के दोनों तरफ 0 हो जाए। तो यहाँ t इज इक्वल टू -1 पुट कर, इनसे -1, इनसे +3, इनसे -5, यहाँ +5 -3 सॉरी +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये कैंसिल, इनसे 0 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू -1, इस पर ये नंबर 0 आता है दोनों तरफ। अब इनके लिए इस DM मेथड यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट लिख देंगे t इज इक्वल टू -1 और सबसे पहले इक्वेशन कोफिशिएंट 1 3 5 5 3 1। अब वो 1 को सेम रखेंगे, फिर 1 इसके साथ -1 2, फिर इसके साथ -2 3 3 को -1 के -3, इनसे 2 2 -1 के साथ -2, इनसे 1 1 -1 इनसे आ जाएगा, 1 के साथ 0 आ जाएगा। यहाँ t की दूसरी वैल्यू -1 आ गई और ये जो रह गया है t⁴ प्लस 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 अगर फ़र्ज का फुट करें तो इनसे आता है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बराबर नहीं है ना, इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे किस पर, t² पर। तो इस साइड को भी t² पर डिवाइड करेंगे और दूसरे साइड को भी t² पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में t² लिख देंगे, इधर भी t² लिख देंगे। तो यहाँ इनसे t² प्लस 2t इनसे 3 प्लस 2t और t प्लस 1 और t² इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को साथ लिख देंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को साथ लिख देंगे लेकिन इनसे 2 को कॉमन ले लेंगे, +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे 2 इधर लिख देंगे, t² प्लस 1 और t², इनके साथ +2 लिख देंगे, प्लस 2 ब्रैकेट में t प्लस 1 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे t प्लस 1 और t होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में t प्लस 1 और t, इनके साथ अगर 1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर, तो 1 स्क्वायर लिख देंगे। तो इनसे फार्मूला के मुताबिक आ जाएगा t प्लस 1 और t होल प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, इससे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ t प्लस 1 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ t² प्लस 1 प्लस t, यहाँ t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ t² प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ a किसके बराबर है, 1 के, b भी 1 के, c भी 1 के। इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले फुट करते हैं तो वो क्या है, वो है t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में 2a। तो यहाँ t इज इक्वल टू -b, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1² b² और 1² आ जाएगा। यहाँ 1 यहाँ 1 और डिनोमिनेटर 2a की जगह 2। यहाँ t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस
इनसे 1 माइनस और इनसे -3 स्क्वायर रूट -3 डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ इनसे स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 3 थे, इनसे आयोटा स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ हमारे पास ये क्या है, 2 रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यहाँ इनकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिसिटी विद 2, मल्टीप्लिसिटी विद 2। तो यहाँ हमारे पास टी की कितनी वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू पहली जो आई थी 0, एक ये हो गया, दूसरा -1, 2 ये ओमेगा और 2 ये ओमेगा स्क्वायर, ये 6 आ गए। अब टी को हमने किसके बराबर लिया था, टी को हमने x/5 इज इक्वल टू 0 -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिसिटी विद 2। MUL लिख दो या MULT लिख दो और 2 लिख दो, ये आपकी मर्जी से, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी विद 2। अब दोनों साइड को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 0, यहाँ -5, यहाँ 5 ओमेगा, यहाँ 5 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास x की 6 वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया।